अब हम आंसर करने वाले इस थर्ड वाले का। एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है, तो हमको एथिल एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5, इसका नाम हमने राइट टू लेफ्ट लिखा है। इतने को बोलते हैं एथिल और इसको बोलेंगे एसीटेट, तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। इसका नाम है एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट में हम ऐसा क्या मिलाएं और किसकी उपस्थिति में मिलाएं कि एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाए। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पहले से पता है तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेम है। ऐसा हम इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड मिला है कि इसमें आसानी से H जुड़ जाए। आप लोगों ने इस तरह की रिएक्शन पढ़ रखी, एक बार मैंने इसको कराया भी है, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कराया, छद्म कोटि की अभिक्रिया में, आवासीय अभिक्रिया। बस देखिए, यानी कि हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से इसका अपघटन करा दें। जल से, ये जल है HH तो H2 और ये O, ये जल है। तो एसिड यानी एथिल एसीटेट का यानी कि जल अपघटन अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं। जैसे इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास में प्लस का चार्ज होता है, OH के पास में माइनस का चार्ज होता है। अब आप यहाँ से यहाँ तक इतने पर अगर आप देखेंगे तो इस पर पूरे पर होता है माइनस का चार्ज और इस पूरे पर बचेगा प्लस का पॉजिटिव है। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या सेपरेट हो सकता है, एक तो ये सेपरेट हो सकता है C2H5 और OH। तो यहाँ से एथिल एल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो रहा है C2H5 और OH, यानी कि एथिल एल्कोहल भी बन रही है। इसके अलावा और क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देखें कि अकेला हाइड्रोजन है जो कि इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, तो CH3COO और इसके साथ में जोड़ना क्या था H, तो ये जुड़ गया। यही तो हमको प्राप्त करना था, एसिटिक अम्ल। अब यही हमको लिखना है, जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तब एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमको लिख देना है बस। देखिए, जब ये तीसरे वाले का आंसर बेटा इसका, जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तब एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे। इस तरह की रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर आती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन, एक रिएक्शन 2 नंबर में आ सकती है और कई बार एक रिएक्शन अगर केमिकल रिएक्शन पूछेगा तो 1 नंबर में भी एक आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।